इस उपाय को कर लेना है। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में परेशानी है, कष्ट है, दुख है, तब भी इस उपाय को कर लेना। और इसके साथ आप परेशान रहते हो कि आपके घर में धन संपदा की कमी है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, जो भी पैसा वगैरह आप कमाते हो वो टिकता नहीं। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कर्ज है, तब भी इस उपाय को कर लीजिएगा। इसके बाद आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और जो भी समस्या है वो खत्म होगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है दुर्वा। क्या लेना है आपको? दुर्वा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो घास आती है ना, तो आपके घर के आसपास या मंदिर के आसपास आपको ये मिल जाएगी। ठीक है। कितनी दुर्वा लेनी है? मात्र एक दुर्वा लेनी है। ठीक है। पर दुर्वा लेते समय आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि आपको 3 गांठ वाली दुर्वा लेनी है। कितनी गांठ वाली? 3 गांठ वाली। अब तो 3 गांठ वाली दुर्वा कैसी होगी? मान लीजिए ये दुर्वा है। ठीक है। तो इसमें आपको 1, 2, 3 इस प्रकार से 3 गांठ वाली दुर्वा होनी चाहिए। दुर्वा ले ली। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है कमल गट्टे। क्या लेना है आपको? कमल गट्टा। ठीक है। देखिए ये जो कमल गट्टा है माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो अगर आप इसका उपाय करते हो तो इससे आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी और जो भी समस्या धन दौलत से हो रही है या कर्ज की है वो खत्म होगी। तो कितना लेना है? मात्र 1 कमल गट्टा आपको ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है फूल। तो आपको फूल लेना है। कौन सा फूल लेना है? तो जो सफेद वाला फूल आता है ना वो आप ले लीजिएगा। कितना चाहिए? मात्र 1 सफेद फूल। ठीक। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है और इस तांबे के लोटों में आपको अपने घर से जल भर लेना है। ठीक। इसके बाद जो भी सामग्री हमने बताई थी जैसे कि सफेद फूल हो गया, कमल गट्टा हो गया, ठीक, और जो दुर्वा हो गई, ठीक, इन तीनों सामग्री को उठाना है और इस जल के पात्र में आपको समर्पित कर देना है। ठीक। तो और उसके बाद इस जल के लोटे को उठाकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब इस उपाय को कब करना है? देखिए इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो, ठीक, और समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। पर गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आपको विशेषकर प्रदोष काल में करना है, मतलब कि शाम के समय करना है। आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो जल का लोटा है इसको आपको उठाना है और इसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको ये जल का लोटा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको बैठ जाना है और आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, इसके साथ अगर आपके घर में धन की कमी है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, या कर्ज से जुड़ी समस्या आपके जीवन में आ रही है और आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो ऐसी कौन सी भी समस्या, दुख, परेशानी आपके जीवन में है उसके बारे में भोलेनाथ को कह देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको बैठ जाना है और उनसे निवेदन करना है कि हे भोलेनाथ, हमारी जो कामना है वो पूर्ण नहीं हो रही है। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्या है तो उसका भी स्मरण आपको कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये विशेष उपाय करना है। तो इस उपाय को करने के बाद आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, ठीक है, और साथ ही साथ आपकी जो कामना है वो भी पूर्ण होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको ये कमल गट्टे वाला, एक फूल वाला और एक दुर्वा वाला जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए ये दूसरा उपाय क्यों करना है? अगर आपके घर में धन की कमी है, ठीक, या माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, तो विशेषकर इस उपाय को आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए करना है। ठीक। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है इलायची। क्या चाहिए? इलायची। ठीक। ये वही इलायची है जिसका उपयोग हम हमारे किचन में करते हैं चाय बनाते समय। ठीक। तो इस प्रकार से आपको एक प्यारी सी इलायची ले लेना है जो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। क्या लेना है आपको? शहद। कितना लेना है? मात्र 1 चम्मच, जो छोटी चम्मच आती है ना उतना। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? सुबह जाना चाहो तो सुबह, शाम को जाना चाहो तो शाम को, किसी भी समय आप पहुंच जाना। और आपके पास जो जल का लोटा है उसको सबसे पहले आपको उठाना है और उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक। गुरुजी जानकारी देते हैं कि जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं उसकी जो धारा है वो बहुत ही स्लो होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको जल का लोटा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद क्या करना कि आपके पास जो हरी इलायची है, ठीक है, इस हरी इलायची को उठाना है और इस शहद में डाल देना है, या फिर थोड़ा शहद लेना है और इस हरी इलायची पर आपको लेपन कर देना है। तो कुल मिलाकर हरी इलायची को आपको शहद से भिगो देना है। ठीक। भिगो दिया। इसके बाद क्या करिएगा, इस एक हरी इलायची को आपको उठाना है, ठीक है, और विशेष कामना इच्छा कहते हुए आपको वो एक हरी इलायची शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। ठीक है। मात्र एक हरी इलायची अगर आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और इसके बाद आपके घर में जो भी आर्थिक समस्या है, ठीक, या जो भी कष्ट आपके जीवन में आ रहे हैं वो सब समाप्त होने लगते हैं। तो कर देखिएगा, विशेष दिन का विशेष उपाय है।